टी शर्ट आपकी ये जो स्काई ब्लू वाली बहुत पॉपुलर है, आप बड़े धड़ल्ले से पुलिस स्टेशन में आई थी और आपको हथकड़ियां भी नहीं लगाई और पुलिस वाले पीछे चल रहे थे, डरे सहमे वैसे थे। वो कैसा सीन है, मतलब ऐसा क्यों है? ये तो अपने बाप को भी नहीं बख्शते, मारते हुए लेकर आते हैं या चेनों में लेकर आते हैं वो डाल के यहाँ हथकड़ियां। अगर मैं किसी राइडर को उठाया होता, पुलिस वालों को पता होता कि 30-35 हजार रुपए तनख्वाह वाला है, इसको छितर मारते हुए अंदर लेके जाओ। उन्हें पता है डायरेक्ट स्टेट कोर्ट है, मुझे घर लेने आया, मैंने गेट आराम से बोला, वेपन चाहिए तो मैंने वेपन थमा दिया, बोला गिरफ्तार है, मैं आराम से, मैंने पूरा कॉपरेशन किया, ठीक है। रही बात मेरी ड्रेसिंग सेंस की, तो भाई आई लव वेयरिंग लुंडा। सबसे ज्यादा आपको पुलिस कौन से नाम लेने पे प्रेशराइज करी अभी जो आपने जिक्र किया? एक एक्स पॉलिटिशियन के घर का नाम लेने पे मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है। तो आप क्यों नहीं ले लेती आराम से, वो जान छोड़ देंगे आपकी। कंजूस तरीन थे, घड़ियां बेच देते थे, कोकेन कहाँ से खरीदेंगे? एक नंबर के वो, मतलब इल्जाम तो बहुत है उनके, वो बाकायदा लेते थे और ये करते थे। और नहीं, प्रेशर इज दैट कि मैं उनके घर का नाम लूं, बिकॉज द मोमेंट मैं घर का नाम लूंगी तो आपको पता है कि बहुत सारे उनकी पार्टी के लोग जो थे उनके घर में ही अक्सर जमा होते थे। तो अगर मैंने ऐसा किया तो फिर बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई हो जाएंगे ना, एक इंडिविजुअल नहीं होगा ना, इस बात को समझे। वरना तो मुझे कहते उस इंडिविजुअल का नाम लो, मुझसे क्यों कहा जा रहा है कि एक घर का नाम लो? उसमें जितने भी लोग हैं उन सबको इस कटहरे में लेके आना। लेकिन कंजूस थे के साहब, मोस्टली वो तो हरी नस्वार और काली नस्वार वाली पार्टियां हैं सारी। आपका ये जो सिस्टम है ना, आपका ये सिस्टम मेरा क्लाइंट है। आपने पूरे सिस्टम को एक साथ एक्सपोज कर दिया। पूरा सिस्टम मेरा क्लाइंट है, कुछ नहीं हो सकता। अब होगा क्या, ये सारा किस्सा खत्म हो जाएगा, उसके बाद पिंकी वापस खामोश अंधेरों में चली जाएगी। लेकिन अब कोक का वो रेट नहीं होगा जो पहले था, अब बढ़ के आएगा। अब ब्रांडेड ब्रांड वैल्यू ऐड होगा। आपकी बेल कब तक हो जाएगी? फिलहाल तो मेरा दिन के ना अभी 3-4 महीने तो मैं रहूंगा। अभी देखना जब पेशी होती है, अब आप जाके देखें, दिस इज द ब्रांड वैल्यू। आपके पास खुला हुआ गूगल, आप गूगल पे सिर्फ लिखे PINKY पिंकी, एंटर करें। हालांकि मुझसे पहले एक पिंकी पीरनी भी थी, जी जी, और इससे पहले बच्चों की वो पिंक डॉल और ये सब भी था। आप सिर्फ पिंकी लिखें गूगल के कीवर्ड पे, आपको सिर्फ मैं नजर आऊंगी। दिस इज ब्रांड मेकिंग, और इस ब्रांड मेकिंग की अब कॉस्ट होगी। अनमोल जी, आप ये बताएं, ये आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली, बेसिक ट्रेनिंग कहाँ से हासिल किया? पीरा शाह काको स्कूल चीचिंग। तो आपने सोचा नहीं मैं अमेरिका चली जाऊं या किसी यूरोपियन कंट्री चली जाऊं, वहां जाके बिजनेस करूं, वहां तो डॉलर्स में पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, नेटवर्क भी बड़ा है, और बेसिक बिजनेस स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, जाहिर है, डिलीवरी, सोर्सिंग। और यूरोपियन और गल्फ कंट्रीज में मसला ये है कि गवर्नमेंट्स का ना सेटअप थोड़ा टाइट है। मतलब पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, पढ़े जाने के, यहाँ नहीं होता, यहाँ आसानी है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इजी है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान में तो आप समझे कि रेडी पे बेच सकते हैं। अच्छा, टोटल कितने एक्टर्स होंगे, सेलिब्रिटीज जो आपके कस्टमर हैं और गुड कस्टमर हैं? अंदाजा, नाम नहीं बताएं, नंबर्स बता दें। 100 से ज्यादा, इतने तो 50? चाचा इतने तो सेलिब्रिटीज ही नहीं है पाकिस्तान में। कोई गेस्ट बेस्ड टॉक शो शुरू करता था, 20 एपिसोड के बाद वो कहता है गेस्ट रिपीट होना शुरू हो गए, है ना? तो हमारे मुल्क में वैसे ही कोई 30-40 है, उसमें से समझ लें कि तकरीबन कोई 10-15 मेरे क्लाइंट्स हैं। लेकिन मोस्टली मीडिया में ना मेरे क्लाइंट्स हैं डायरेक्टर्स, उनका काम है क्रिएटिव थॉट को बनाना। मेरे क्लाइंट्स हैं राइटर्स, कुछ ऐसे भी राइटर्स हैं जिन्होंने कुछ ज्यादा कर लिया, तो आप आजकल आप देखें उनका दिमाग ही फिर गया, वो किसी और काम पे लगे हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं प्रोड्यूसर, उन्होंने पैसा लगाना होता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ROI का सोच रहे होते हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर, जो डिसीजन मेकर हैं, ये ज्यादातर मेरे तकरीबन। वैसे एक सिंगर को तो मैं जानता हूँ, वो आपके क्लाइंट हैं, शायद आप बताना पसंद करें या नहीं करें। प्लीज, मेरी सेल्स पे फर्क पड़े। तो आपके तो बहुत है, आपके सेल का क्या फर्क? आप तो पीछे एक दफा लग गया तो बस आपका फिर गर्विदा। कुछ सस्ता करके बेच दीजिएगा आप उसको, कोई क्रेडिट दे दीजिएगा, मनाना तो आता होगा आपको। देखिए, सस्ता है नहीं ना, मतलब मैंने कुछ चीजें अपनी बिजनेस शुरू करने से पहले सेट कर ली थी कि मतलब भूखे मत जाएंगे। जंग से पहले सस्ता था, जंग के बाद महंगा हो गया कुछ ऐसे? के बाद तो बहुत महंगा, डिमांड बढ़ गई क्या? बहुत डिमांड बढ़ गई है, बहुत तेज डिसीजन मेकिंग हो रही है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जो अमन कायम करवाया तो पाकिस्तान ने ही करवाया ना। तो सबसे ज्यादा डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान में हो रही थी। तो खाने में क्या पसंद है आपको ज्यादा, आप क्या खाती हैं? खाने भिंडी गोश्त। अच्छा, आपको मटन गोश्त वोश इतना नहीं पसंद? तो भिंडी में मैंने आगे गोश्त ही बोला। चाचा आपने क्या कोई प्रोडक्ट यूज कर लिया मेरा?
आपका फेवरेट क्लाइंट आप दोबारा बताएं मुझे, आपने मजेदार नहीं बताया, आपका सबसे अच्छा क्लाइंट कौन सा फेवरेट, जिसे आप चाहती हैं कि बस मैं वो मतलब ज्यादा खरीदने वाला है? वो बेचारा यूके से बड़े पैसे कमा के आया था और वो हिट गाना गाने के चक्कर में उसे लगता है कि इससे किक मिलती। मैंने उसे बताया भी कि देखो तुम एक बहुत बेस पर बॉन्डेड सिंगर हो, पैसे जाया मत करें। कहते हैं नहीं मैं करूंगा। चाहत फतेह अली जो है वो मेरे फेवरेट क्लाइंट है।